हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी के एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में। मैं सुभाष राज स्वागत करता हूं आप सभी का। तो साथियों, जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था और आप लोगों को इंतजार था इस वीडियो का, वो वीडियो आ चुका है। जनवरी से लेकर जुलाई तक के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है सारा मैंने इस वीडियो में कवर करा है। देखो, टॉप 500 क्वेश्चन है, 500 क्वेश्चन है पूरा, ठीक है। 500 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के केवल जनवरी से जुलाई 2021 तक के। इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में, चाहे वो रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 1 का एग्जाम हो जो बचा हुआ है, सीबीटी 2 का पेपर हो, रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम हो, एसएससी एमटीएस का हो, या फिर एसएससी जीडी या एसएससी सीएचएसएल या सीजीएल का ही क्यों ना हो, यूपीएसएससी या फिर यूपीएसआई, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, एमपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, पटवारी, सभी प्रकार के एग्जाम्स के लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट है। जितने भी एग्जाम्स में जो हैं आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो भाई पूरे वीडियो को कंप्लीटली देखना है, एक भी क्वेश्चन को स्किप मत करना। पूरे 500 का 500 आपको देखना है, ठीक है, पूरे 500 क्वेश्चंस को, बिल्कुल। तो फिर क्लास को सभी साथी मिलकर कर दीजिए एक लाइक बड़ा सा, और अपने अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। सभी व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप जहां आप शेयर कर सकते हैं वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए फिर अब क्लास को हम लोग शुरू करेंगे, देखेंगे आज कौन कौन से क्वेश्चन हैं इस क्लास में। तो शुरू करते हैं साथियों क्लास को। साथियों, फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, हाल ही में 73वां शहीद दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में 73वां शहीद दिवस कब मनाया गया है? तो साथियों जरूर आपको याद रखनी है, हाल ही में 73वां शहीद दिवस कब मनाया गया। तो देखो 30 जनवरी को, 30 जनवरी आपको करेक्ट आएगा। देखो आपको पता ही है 30 जनवरी सन 1948 को महात्मा गांधी जी की हत्या हुई थी, ठीक है। और इसी दिन को जो है ना शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो देखो 1948 और अभी 2021, 73वां हो गया आपका, तो 73वां शहीद दिवस, ठीक है। देखो इस क्लास को फास्ट करेंगे क्योंकि 500 क्वेश्चन है और कम समय में भी करने हैं। अगली क्वेश्चन, हाल ही में जारी कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक में हमारा भारत देश कौन से स्थान पर रहा? तो याद आपको रखनी है 86वें स्थान पर, 86। आगे देखिए, चीन की कोविड-19 टीके को मंजूरी देने वाला पहला यूरोपियन यूनियन का देश कौन सा बना है? तो देखिए करेक्ट आंसर आएगा जर्मनी। अगर आपको ज़्यादा समय चाहिए तो वीडियो को रोक सकते हैं आप, ठीक है। आगे देखिए, किसने 2021 को भारत फ्रांस पर्यावरण वर्ष के रूप में लॉन्च किया है? तो देखो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर प्रकाश जावड़ेकर करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी एशिया प्रांत व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूचकांक में अपना देश भारत कौन से स्थान पर रहा? तो साथियों याद आपको रखनी है, देखो 10वें स्थान पर, देखो 10वें स्थान पर भारत रहा। इस सूची में प्रथम स्थान पर सिंगापुर और दूसरा ताइवान, तीसरा जापान, और अपना भारत 10वें स्थान पर, याद रखना। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे अच्छी न्याय विवरण प्रणाली किस राज्य की है? तो याद आपको रखनी है साथियों, देखो करेक्ट आएगा महाराष्ट्र की, ऑप्शन नंबर सी राइट है। हाल ही में वैश्विक स्तर पर 5वां सबसे मजबूत ब्रांड कौन सा बना है? तो देखिए करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, जियो। वैश्विक स्तर पर 5वां सबसे मजबूत ब्रांड जियो। हाल ही में किस बैंक ने एस जानकीरामन और ए के तिवारी को एमडी के रूप में नियुक्त किया है? एमडी यानी मैनेजिंग डायरेक्टर। तो देखो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा, याद रखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई ने। आगे देखिए, हाल ही में स्वतंत्र, देखो माफ करना, हाल ही में गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी ने प्रथम पुरस्कार जीता? तो याद रखना यूपी, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने किसकी झांकी निकली थी? तो राम मंदिर की। अभी जो उत्तर प्रदेश के अयोध्या में नया राम मंदिर बन रहा है, उस राम मंदिर के आगे में रथ पर वाल्मीकि जी सवार थे, कुछ ऐसा ही झांकी निकला था जिसको प्रथम स्थान मिला है। आगे देखिए, किसने किसानों के लिए कृषि शाखा ऐप लॉन्च किया है? तो करेक्ट आंसर आ जाएगा साथियों भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। हाल ही में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 में अपना भारत कौन से स्थान पर रहा? तो याद रखिए 86, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। हाल ही में यूपी सिंह को किस मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है? तो साथियों यूपी सिंह को याद रखना कपड़ा मंत्रालय का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने देश का पहला चमड़ा पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो साथियों याद आपको रखनी है, देखो उत्तर प्रदेश का। आगे देखिए, विश्व की सबसे ज़्यादा बिकने वाला वाहन निर्माता कंपनी कौन सी बनी है? तो साथियों याद आपको रखनी है टोयोटा। देखो टोयोटा का, जैसे कि इनोवा काफ़ी प्रचलित एक गाड़ी है, फॉर्च्यूनर, ठीक है। तो टोयोटा याद रखना, ऑप्शन नंबर ए टोयोटा।
आगे देखो, हाल ही में अमेरिका में बाइडेन प्रशासन ने किस भारतीय मूल के व्यक्ति को चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में नियुक्त किया है? तो साथियों याद रखना तारक शाह, बी करेक्ट आएगा तारक शाह। हाल ही में हिंदुस्तान यूनिलीवर का नया CFO यानी चीफ फाइनेंस ऑफिसर किसे नियुक्त किया है? तो याद रखना रितेश तिवारी जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, धनलक्ष्मी बैंक के MD एंड CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो साथियों मैनेजिंग डायरेक्टर और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया है? धनलक्ष्मी बैंक ने। तो याद रखना JK सिवन जी को, ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में MI इंडिया ने किसके साथ मिलकर शिक्षा हर हाथ के लिए पहल शुरू की है? तो जरूर याद रखना सोनू सूद, सोनू सूद करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में फोटो पहचान पत्र ई-इपिक का इलेक्ट्रॉनिक संस्करण किसने शुरू किया है? तो याद रखना है आपको चुनाव आयोग ने, इलेक्शन कमीशन करेक्ट आएगा। किस राज्य में कृषि पंप बिजली कनेक्शन नीति शुरू की गई है? तो साथियों जरूर याद रखना है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में हुनर हाट के 24वें संस्करण का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो याद रखना आप सभी लखनऊ करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में किस राज्य में बालिकाओं के लिए पंख अभियान शुरू किया गया है? तो बालिकाओं के लिए पंख अभियान साथियों मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने शुरू किया है, याद रखना। हाल ही में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 किसने जीता? तो सभी को याद रखनी है राजेंद्र कुमार भंडारी ने। हाल ही में जारी जर्मन वॉच के ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो जरूर याद रखिए सभी 7वें स्थान पर। हाल ही में 2 एक्सप्रेसवे पर हवाई पट्टी वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? साथियों देखो करेक्ट आएगा उत्तर प्रदेश। हाल ही में कहाँ नाव पुस्तकालय की शुरुआत की गई है? तो जरूर आप सभी को याद रखनी है कोलकाता। हाल ही में गैलेंट्री अवार्ड पोर्टल का नया संस्करण किसने लॉन्च किया है? तो साथियों देखिए करेक्ट आंसर आ जाएगा देखो राजनाथ सिंह जी, राजनाथ सिंह केंद्रीय रक्षा मंत्री, याद रखना। हाल ही में वार्षिक कार्यक्रम भारत पर्व 2021 का उद्घाटन किसने किया? तो साथियों याद रखना ओम बिरला, ओम बिरला 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं। ठीक है, देखो फास्ट करा रहे हैं, क्लास को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा, फिर 500 क्वेश्चन है, सो कम समय में हमें कंप्लीट करना है। ठीक है, बाकी आपको एक्सप्लेनेशन के साथ तो लाइव क्लास में बता ही देते हैं। देखो आगे देखिए, हाल ही में किसने पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो याद आपको रखनी है नितिन गडकरी जी को, नितिन गडकरी करेक्ट आएगा, नितिन गडकरी जी ने। हाल ही में बाजार पूंजीकरण के आधार पर देश की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बनी है? तो साथियों जरूर याद रखिए, देखो TCS आपका राइट आंसर आएगा। बाजार पूंजीकरण के आधार पर देश की सबसे मूल्यवान कंपनी TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। आगे देखिए, हाल ही में आकाश न्यू जनरेशन मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कहां पर किया गया? तो साथियों याद रखना ओडिशा में, ओडिशा करेक्ट है। हाल ही में संयुक्त उपचार अभ्यास एमपेक्स 21 का आयोजन कहाँ किया गया? संयुक्त उपचार अभ्यास एमपेक्स 21 का आयोजन कहाँ किया गया? साथियों याद रखना है अंडमान और निकोबार में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यूनियन बजट मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? देखिए यूनियन बजट मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसान आंदोलन में मारे गए किसानों के परिवार के सदस्यों को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की है? तो साथियों याद रखना पंजाब राज्य सरकार ने, और परिवार के केवल एक सदस्य को, ऐसा नहीं है कि सभी सदस्यों को, परिवार के केवल एक सदस्य को। हाल ही में नेताजी बस टर्मिनल की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो साथियों याद आपको रखनी है कटक ओडिशा में, कटक में। हाल ही में 2019-20 के लिए बिजनेस स्टैंडर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? देखिए तो याद रखना श्याम श्रीनिवासन जी को, श्याम श्रीनिवासन, ऑप्शन नंबर बी राइट है। हाल ही में किस राज्य ने आयुष्मान भारत बीमा योजना का नाम बदलकर आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना किया है? तो करेक्ट आंसर आ जाएगा राजस्थान राज्य सरकार ने, याद रखिए। भारत के सबसे लंबी रोड आर्च ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो साथियों याद रखना मेघालय करेक्ट आएगा, यहाँ मेघालय में। हाल ही में मनोहर पर्रिकर ऑफ द रिकॉर्ड नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो याद रखना बामन सुभा प्रभु, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। मनोहर पर्रिकर ऑफ द रिकॉर्ड नामक पुस्तक किसने लिखी है? बामन सुभा प्रभु ने। हाल ही में भारत ने किस देश से 21 MiG-29 और 12 सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान खरीदने का फैसला किया है? तो याद रखना रूस से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में LIC के प्रबंध निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
देखिए साथियों, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, सिद्धार्थ मोहंती जी को। हाल ही में हावड़ा कालका मेल का नाम किसके नाम पर रखा गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पर, बी करेक्ट आएगा। हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? तो देखिए करेक्ट आंसर है अमेरिका। हाल ही में इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में शीर्ष पर कौन रहा? यह भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा? तो याद रखिए कर्नाटका। ठीक है, देखो कर्नाटका पहले स्थान पर, महाराष्ट्र द्वितीय स्थान पर और तमिलनाडु तीसरे स्थान पर, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आत्मसमर्पित उग्रवादियों को वित्तीय सहायता प्रदान की है? यानी जिन उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण किया है उनको वित्तीय सहायता दिया है, तो असम राज्य सरकार ने, असम करेक्ट आ गया। हाल ही में रिपब्लिक डे में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनेंगी? तो और कौन बनी भी है? तो याद रखना भावना कांत। आगे देखिए, हाल ही में किस राज्य के गुच्छी मशरूम को जीआई टैग दिया गया है? तो किस राज्य के गुच्छी मशरूम को जीआई टैग दिया गया है? याद आपको रखनी है यहाँ जम्मू कश्मीर के। ठीक है, जम्मू कश्मीर। देखो इस गुच्छी मशरूम की कीमत 1 केजी का 36,000 रुपये है। 1 केजी इस गुच्छी मशरूम का कीमत है 36,000 रुपये। ठीक है, याद रखना। हाल ही में जो बाइडेन ने अमेरिका के कौन से नंबर के राष्ट्रपति की शपथ ली है? तो जो बाइडेन जो अभी वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, वे उनका क्रमांक कितना है, कितने नंबर के राष्ट्रपति हैं? तो 46वें, ऑप्शन नंबर ए राइट आएगा। हाल ही में किस राज्य में स्थित गोरेवाड़ा चिड़ियाघर का नाम बदला गया है? तो याद रखिए महाराष्ट्र करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 50, हाल ही में आयुष मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे मिला है? तो आयुष मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे मिला है? तो साथियों किरण रिजिजू जी को, जो वर्तमान में भारत के खेल मंत्री हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, किस देश के प्रधानमंत्री ने पूरे मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया? तो भाई काफ़ी ज़्यादा चर्चित क्वेश्चन है, याद रखना नीदरलैंड के प्रधानमंत्री ने। हाल ही में कुशल श्रमिक के प्रोत्साहन के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? साथियों याद रखना जापान। हाल ही में योनेक्स थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट किसने जीता? देखिए तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा, याद रखना योनेक्स थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट किसने जीता है? तो कैरोलिना मारिन ने, याद रखिए। हाल ही में ब्याज मुक्त नकद देने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा बना है? तो देखो करेक्ट आंसर आएगा साथियों IDFC फर्स्ट बैंक। हाल ही में किस राज्य में पहली पक्षी उत्सव कलरव का उद्घाटन किया गया? किस राज्य में पहली पक्षी उत्सव कलरव का उद्घाटन किया गया? तो याद रखना बिहार में, बिहार राइट आंसर आएगा। हाल ही में भारत सरकार ने किस नदी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? यहाँ मनाने की होगा, मनाने की घोषणा की है। तो ज़रूर आपको याद रखनी है 23 जनवरी को, 23 जनवरी को, जिस दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती मनाई जाती है। हाल ही में सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो नरेंद्र मोदी जी को, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। देखिए इस पद को संभालने वाले दूसरे प्रधानमंत्री बने हैं प्रधानमंत्री जी। देखो पहले प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई इस मंदिर के अध्यक्ष बने थे, याद रखना। किस देश ने साइनोफार्मा कोविड-19 टीके को मंजूरी दी है? देखिए करेक्ट आंसर आएगा पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में भारतीय वायुसेना किस देश की वायुसेना के साथ डेजर्ट नाइट 21 अभ्यास आयोजन करेगी? तो देखिए राइट आंसर आ जाएगा फ्रांस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा साथियों। हाल ही में राज्य के राज्यपाल ने, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने 1 स्कूल 1 IS योजना शुरू की है? तो याद रखना केरल के, केरल करेक्ट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में गूगल ने पर्सनल लोन देने वाले कितने ऐप्स को प्ले स्टोर से हटा दिया है? तो याद रखना 453 ऐप्स को, डी करेक्ट है। हाल ही में अनस्क्रिप्टेड कन्वर्सन ऑन लाइफ एंड सिनेमा नामक पुस्तक किसने लिखी है? देखो विधु विनोद चोपड़ा, ऑप्शन नंबर सी राइट आ गया इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पहली ड्राइवरलेस मेट्रो कार का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो याद आपको रखनी है बेंगलुरु में, ऑप्शन नंबर बी बेंगलुरु करेक्ट है। किस मंत्रालय ने सक्षम अभियान का शुभारंभ किया है? साथियों याद रखिए पेट्रोलियम मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आ गया। भारत में कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? ये क्वेश्चन मस्ट इंपोर्टेंट है, जरूर एग्जाम में पूछेगा, तो याद रखना मनीष कुमार, और ये कहाँ के? तो दिल्ली के, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उत्तराखंड पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रियलिटी शो, ठीक है, 100 डे इन हेवन को कौन होस्ट करेंगे?
तो जरूर याद रखना अमिताभ बच्चन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में स्वदेशी भूमिहीन लोगों को पहला भूमि का पट्टा देंगे? तो याद रखना असम, बी करेक्ट आ गया, असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कोरोना प्रकोप के बावजूद भी 2020 में चीन की अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत की दर से बढ़ी? तो याद रखना 2.3%, बी करेक्ट आएगा, 2.3% की दर से। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 2021 में अपने नए प्रमुख रॉकेट H3 को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो याद रखना जाक्सा ने, जाक्सा करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पेट गेल्सिंजर को किस कंपनी का नया CEO नियुक्त किया गया है? तो याद रखना इंटेल का। हाल ही में महिला क्रिकेटर सोफी डेवाइन में T20 में सबसे तेज शतक बनाया है, वे किस देश की हैं? तो याद रखना न्यूजीलैंड की, न्यूजीलैंड करेक्ट आएगा। ठीक है, इन्होंने 36 गेंद में 100 रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, याद रखना सोफी डेवाइन कहाँ की? न्यूजीलैंड की हैं। आगे देखिए, किस राज्य ने स्वच्छ बिंदु सागर पहल शुरू की है? तो जरूर याद रखना उड़ीसा करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हवाई टैक्सी सेवा का उद्घाटन किया है? तो देखिए राइट आंसर क्या आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 73, तो हरियाणा राज्य सरकार ने, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, CISF के नए प्रमुख के रूप में किसने पदभार संभाला? तो साथियों याद रखना सुबोध कुमार जायसवाल जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रेड रिबन क्विज प्रतियोगिता के पहले ग्रैंड फिनाले का उद्घाटन किसने किया? तो जरूर याद रखिए डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह जी ने। हाल ही में बिंदु सागर सफाई परियोजना का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो याद रखना उड़ीसा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। हाल ही में किस देश ने भारत के कोविड राहत प्रयासों के लिए 2113 करोड़ रुपए का ऋण देने की घोषणा की है? तो जरूर याद रखिए जापान, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आ गया। हाल ही में किसने अपने संविधान को जानो नामक पहल शुरू की है? तो जरूर याद रखना केंद्र सरकार ने साथियों, केंद्र सरकार ने। हाल ही में फिनटेक इनोवेशन सेंटर की स्थापना के लिए किस बैंक ने IIT कानपुर के साथ समझौता किया है? तो पंजाब नेशनल बैंक करेक्ट आ गया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। हाल ही में भारत सरकार के डिजिटल कैलेंडर और डायरी को किसने लॉन्च किया? यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना प्रकाश जावड़ेकर जी ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पूरे राज्य को नियंत्रित क्षेत्र घोषित किया है? तो साथियों देखो करेक्ट आएगा पंजाब को। हाल ही में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का पहला उप महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? याद रखना सभी, अभिषेक यादव। हाल ही में किस बैंक ने भारतीय सेना के साथ समझौता किया है? देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बंधन बैंक करेक्ट आएगा। किस मंत्रालय ने फ्रेट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल को लॉन्च किया है? तो साथियों रेल मंत्रालय ने, ऑप्शन नंबर बी राइट आ गया। हाल ही में किस राज्य में ई दाखिल पोर्टल शुरू किया गया है? तो देखिए साथियों करेक्ट आंसर अब आ जाएगा यहाँ पंजाब राज्य सरकार में। ठीक है, आगे, हाल ही में राइट अंडर योर नोज नामक पुस्तक किसने लिखा है? इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आर गिरिधरन करेक्ट आ गया। हाल ही में किस राज्य ने पानी और मिट्टी की टेस्टिंग करने के लिए कृषि संजीवनी वैन शुरू की है? तो कृषि संजीवनी वैन को कर्नाटका राज्य सरकार ने शुरू किया है, याद रखना सभी। हाल ही में किसने टूरिज्म उद्योग के लिए देखो इनसाइट टूल को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो भाई याद रखना गूगल ने, गूगल करेक्ट आ गया। हाल ही में CCTV निगरानी में दुनिया भर में कौन शीर्ष पर रहा? हाल ही में CCTV निगरानी में दुनिया भर में कौन शीर्ष पर रहा? तो याद रखना चेन्नई, चेन्नई करेक्ट आ गया। हाल ही में किसने LPG ग्राहकों के लिए मिस कॉल की सुविधा शुरू की है? तो जरूर आपको याद रखनी है धर्मेंद्र प्रधान, ऑप्शन नंबर सी राइट आ गया। हाल ही में इंस्टाग्राम पर 25 करोड़ फॉलोअर्स पाने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो भाई देखना करेक्ट आएगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो, याद रखना सभी। हाल ही में किस देश ने गर्भपात को वैध बनाने वाला एक बिल पारित किया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा अर्जेंटीना ने, अर्जेंटीना याद रखिए। हाल ही में 2021 के नेशनल मेट्रोलॉजिकल कॉन्क्लेव का उद्घाटन किसने किया? तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, नरेंद्र मोदी, याद रखना। देखो सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हाल ही में नॉर्थ ईस्ट का पहला जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट किस राज्य में बना है? तो साथियों याद रखना मेघालय राज्य में। हाल ही में बहाना मास्टर क्लास नामक पुस्तक किसने लॉन्च की है? तो साथियों देखो अल्फ्रेडो कोवेल्ली करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में राष्ट्रीय पुलिस K9 पत्रिका का विमोचन किसने किया? तो जरूर आपको याद रखनी है, देखो अमित शाह ने, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। हाल ही में रिवर क्रूज ब्रह्मपुत्र मुकुता का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो जरूर याद रखना है आपको असम राज्य में। हाल ही में आई कैन ओपन ए लाइट हाउस नामक पुस्तक किसने लिखी है?
तो साथियों देखो शांतनु नायडू करेक्ट आएगा, शांतनु नायडू ने। हाल ही में प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो साथियों प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो वीके यादव जी को, वीके यादव करेक्ट है। हाल ही में ग्लोब साकर अवार्ड में देखो, हाल ही में ग्लोब साकर अवार्ड्स में प्लेयर ऑफ द सेंचुरी पुरस्कार किसने जीती है? तो याद रखिए क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आ गया, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 101, हाल ही में भारत के सबसे ऊंची मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो साथियों याद रखना लेह में, लेह लद्दाख। हाल ही में देखो हाल ही में मालिया दूतुराई किस राज्य का 38वां जिला बना है? तो जरूर याद रखना सभी तमिलनाडु राज्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का अध्यक्ष और सीटीओ किसे नियुक्त किया गया है? तो भाई याद आपको रखनी है शरद गोकलानी जी को, शरद गोकलानी यहाँ राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में कहाँ स्टूडेंट हेल्थ कार्ड जारी किया गया? साथियों हाल ही में कहाँ स्टूडेंट हेल्थ कार्ड जारी किया गया? तो जम्मू कश्मीर राइट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी जम्मू कश्मीर में। हाल ही में किस बैंक ने विदेशी लेन देन को आसान बनाने के लिए जेपी मॉर्गन के ब्लॉकचेन पेमेंट नेटवर्क के साथ समझौता किया है? तो साथियों याद आपको रखनी है एसबीआई बैंक, एसबीआई ने, एसबीआई याद रखना है एसबीआई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इंडिया टॉय फेयर 2021 का उद्घाटन किसने किया? तो भाई इंडिया टॉय फेयर 2021 का उद्घाटन किसने किया? जरूर आपको याद रखनी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, एक करेक्ट आ गया। हाल ही में किस देश ने अपना पारंपरिक लालटेन महोत्सव मनाया है? देखो किस देश ने अपना पारंपरिक लालटेन महोत्सव मनाया? तो साथियों चीन ने। हाल ही में किस राज्य ने अटुकल पोंगला उत्सव आयोजित किया गया? किस राज्य में अटुकल पोंगला उत्सव आयोजित किया गया? जरूर याद रखना केरल राज्य में, केरल करेक्ट आ गया यहाँ केरल। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी गांवों में मिशन लाल लकीर को मंजूरी दे दी है? तो भाई मिशन लाल लकीर को मंजूरी दी है किस राज्य ने? तो पंजाब राज्य सरकार ने। हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष का कार्यभार किसने संभाला? तो साथियों याद रखना है आपको, देखो विजय, माफ करना ऑप्शन नंबर सी आएगा, विजय सांपाला जी ने, विजय सांपाला, ये पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आईकोल्ड संगोष्ठी का उद्घाटन किसने किया? तो आईकोल्ड संगोष्ठी का उद्घाटन किसने किया? देखो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने। आईकोल्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? तो साथियों इंटरनेशनल, देखो इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैम्स, ठीक है याद रखना, इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैम्स आईकोल्ड का फुल फॉर्म होता है, याद रखना। देखिए हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने महिला कमांडो फोर्स और स्मार्ट चीता पुलिस का उद्घाटन किया है? तो याद रखिए उत्तराखंड राज्य सरकार ने, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। हाल ही में नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन का शुभारंभ किसने किया? तो साथियों याद रखना हरदीप सिंह पुरी ने, हरदीप सिंह पुरी करेक्ट आ गया। हाल ही में बिडेन प्रशासन, देखो हाल ही में बिडेन या जो बाइडेन प्रशासन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियंस पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो याद रखिए अंजलि, देखो अंजलि भारद्वाज जी को। तो अंजलि भारद्वाज ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर आ गया। हाल ही में जिंदल पावर लिमिटेड ने अपना अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? क्वेश्चन नंबर 115, ठीक है यहाँ पर केवल 15 दिख रहा है लेकिन क्वेश्चन 115 है। तो याद रखना अनिल कुमार जी को, ठीक है अनिल कुमार, ये कोल इंडिया के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं अनिल कुमार जी, कोल इंडिया के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। हाल ही में मिशन इंद्रधनुष 3.0 का शुभारंभ किसने किया? तो डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह जी ने, याद रखिए। किस राज्य सरकार ने बड़े होटलों को उद्योगों का दर्जा देने का निर्णय लिया है? तो साथियों याद रखना है सभी को, देखो केरल राज्य सरकार ने, केरल करेक्ट आ गया। हाल ही में अमेजन इंडिया ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो याद रखना महिंद्रा इलेक्ट्रिक के साथ, ऑप्शन नंबर ए महिंद्रा इलेक्ट्रिक करेक्ट आ गया। हाल ही में युवा भारत द हीरोज ऑफ टुडे नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो याद आपको रखनी है डेविड सिंह भंडारी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आ गया। उत्तराखंड सरकार ने किस शहर में साइंस सिटी परियोजना स्थापित करने की घोषणा की है? तो जरूर आपको याद रखनी है देहरादून, ऑप्शन नंबर ए राइट है। किस शहर में ट्रांसजेंडरों की शिकायत के लिए ट्रांसजेंडर डेस्क स्थापित होगी? किस शहर में ट्रांसजेंडरों की शिकायत के लिए ट्रांसजेंडर डेस्क स्थापित होगी? तो याद रखिए हैदराबाद में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा साथियों हैदराबाद। हाल ही में किसने अपना चौथा ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है? तो याद रखिए नाओमी ओसाका ने, ठीक है जापान की टेनिस प्लेयर हैं नाओमी ओसाका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में
स्टार स्टक कन्फेसेस ऑफ ए टीवी एक्सक्लूसिव, इस बुक को किसने लिखी है? तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पीटर मुखर्जी जी ने। हाल ही में कोलकाता मेट्रो एक्सटेंशन का उद्घाटन किसने किया है? तो भाई सभी साथी याद रखना, नरेंद्र मोदी जी ने। नरेंद्र मोदी करेक्ट आ गया, यहाँ याद रखो। आगे देखिए प्यारे दोस्तों, हाल ही में राष्ट्रीय प्रथम 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो देखना करेक्ट आएगा नितिन गडकरी जी ने। तो बी करेक्ट आ गया, ऑप्शन नंबर बी, नितिन गडकरी। हाल ही में डीआरडीओ ने हेलिना ध्रुवास्त्र एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कहां से किया है? तो साथियों याद रखना, राजस्थान के पोखरण से। हाल ही में गो इलेक्ट्रिक अभियान किसने शुरू किया है? तो साथियों गो इलेक्ट्रिक अभियान को भी साथियों नितिन गडकरी जी ने शुरू की है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आ गया। हाल ही में मुंबई स्थित डाउट सॉल्विंग एडटेक स्टार्टअप स्कॉलर का अधिकार किसने किया या अधिग्रहण किसने कर लिया? तो बायजूस ने, बायजूस जो लर्निंग ऐप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मानव अधिकार परिषद की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो जरूर आपको याद रखनी है, अजय मल्होत्रा जी ने। अजय मल्होत्रा याद रखना, ठीक है, अजय मल्होत्रा बने हैं भाई मानव अधिकार परिषद के सलाहकार समिति के अध्यक्ष। हाल ही में किस राज्य के ओलंपियन मनीष रावत ने 35 किलोमीटर रेस वॉक में स्वर्ण पदक जीता? तो देखो करेक्ट आएगा उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर सी राइट आएगा, उत्तराखंड राज्य सरकार ने। किस राज्य सरकार ने मिड डे मील का वर्कर के वेतन में बढ़ोतरी की है? तो अब करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा यहाँ? याद रखिए झारखंड राज्य सरकार ने, झारखंड करेक्ट है। हाल ही में किसने अभयारण्य लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 को जीता है? किसने अभयारण्य लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड को जीता है? तो देखो करेक्ट आएगा थियोडर भास्करन करेक्ट आ गया, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी यहाँ करेक्ट है। हाल ही में कहाँ कंचोथ त्योहार मनाया जाता है? कंचोथ त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो साथियों जम्मू कश्मीर में, ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बिग बास्केट में 68% हिस्सेदारी प्राप्त करने के लिए किसने समझौता किया है? तो देखो राइट आंसर क्या आ जाएगा? टाटा करेक्ट है, टाटा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आ जाएगा, टाटा याद रखना। हाल ही में किसने ई छावनी पोर्टल को लॉन्च किया है? भाई ई छावनी पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? तो राजनाथ सिंह जी ने, ऑप्शन नंबर बी केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की टीम T20 क्रिकेट में 100 अंतर्राष्ट्रीय मैच जीतने वाली पहली टीम बन गई है? तो साथियों याद आपको रखनी है, देखो पाकिस्तान क्रिकेट टीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने प्रवासी श्रमिकों के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार करने के लिए एक उप समूह का गठन किया है? तो जरूर आपको याद रखनी है, नीति आयोग ने, बी करेक्ट आएगा, नीति आयोग। हाल ही में किस राज्य सरकार ने लकड़ी के खिलौने स्थानीय कलाकृति हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए फ्लिपकार्ट के साथ समझौता किया है? तो भाई याद रखना, महाराष्ट्र राज्य सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय क्रिकेट के किस पूर्व विकेट कीपर ने सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है? तो याद रखना नमन ओझा ने, नमन ओझा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा यहाँ, नमन ओझा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईपीएल टीम किंग्स 11 पंजाब ने अपना नाम बदल कर क्या रखा है? तो याद रखना पंजाब किंग्स। हाल ही में इसरो किस कंपनी के साथ मिलकर, ठीक है, हाल ही में इसरो ने किस कंपनी के साथ मिलकर भारत का स्वदेशी मैपिंग पोर्टल और भू स्थानिक सेवाओं को विकसित करेगा? तो याद रखिए सभी साथी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, मैप माई इंडिया। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का उद्घाटन किया है? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अभ्युदय योजना का उद्घाटन किया है? सभी को याद रखनी है, उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गरीबों को मुफ्त 5 रुपये में भोजन उपलब्ध कराने के लिए माँ योजना को शुरू किया है? तो याद रखना पश्चिम बंगाल ने, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आ गया। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए नया डिजिटल आउटरीच प्रोग्राम को लॉन्च किया है? तब याद रखना उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है साथियों। क्वेश्चन नंबर 145, देखो राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2021 का आयोजन कहाँ होने जा रहा है? जरूर आपको याद रखना है, देखो पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल, यहाँ थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, वेस्ट बंगाल आप पढ़ना, पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में HCL टेक्नोलॉजी ने साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो याद रखना IIT कानपुर के साथ।
मध्य प्रदेश सरकार ने किस जिले में डकैत संग्रहालय बनाने का निर्णय लिया है? तो याद रखना भाई, भिंड में, मध्य प्रदेश के भिंड जिले में। भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहां पर बन रहा है? तो जरूर याद रखना, बिहार के पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय महिला ऑक्सफोर्ड के छात्र संघ की प्रमुख कौन बनी है? तो याद रखिए रश्मि, देखो रश्मि सामंत, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आ गया। वोल्वो कोर्स इंडिया ने किसे अपना प्रबंध निर्देशक नियुक्त किया है? तो वोल्वो कोर्स इंडिया ने किसे अपना प्रबंध निर्देशक नियुक्त किया है? तो ज्योति मल्होत्रा जी को, याद रखना। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 16 लाख से अधिक किसानों के लिए फसली ऋण माफी योजना शुरू की है? तो देखिए अब राइट आंसर यहाँ क्या आ जाएगा? तो तमिलनाडु राज्य सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, टायर निर्माता कंपनी सीएट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो राणा दग्गुबती जी को साथियों, राणा दग्गुबती जी को याद रखना। किस देश ने 2023 चंद्रमा मिशन सहित 10 वर्षीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का अनावरण किया है? तो याद रखिए तुर्की ने, तुर्की करेक्ट आ गया साथियों। हाल ही में ट्रोपेक्स 21 अभ्यास कौन से देश में आयोजित किया जाता है या किया गया? तो याद रखना सभी साथी, भारत में, भारत करेक्ट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में देखो किस राज्य ने कोविड-19 परीक्षण के लिए मोबाइल प्रयोगशालाएं शुरू करने की घोषणा की है? तो याद रखना महाराष्ट्र राज्य सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर में बस स्टैंड तक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किसने किया? तो साथियों याद रखना मनोज सिन्हा जी ने, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। भारत का पहला सीएनजी, देखो कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी सीएनजी ट्रैक्टर किसने लॉन्च किया है? तो जरूर आपको याद रखनी है भाई, नितिन गडकरी जी ने, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। हाल ही में एजोन लाइफ का एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ भी आपको याद रखनी है, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सतीश्वर बालकृष्णन जी को। किसने अपनी आत्मकथा अनफिनिश्ड ए मेमोयर का विमोचन किया है? तो जरूर याद रखो सभी, प्रियंका चोपड़ा, प्रियंका चोपड़ा करेक्ट है यहाँ। किस राज्य सरकार ने ज्ञान मिशन शुरू किया है? भाई किस राज्य सरकार ने ज्ञान मिशन को शुरू किया है? तो याद रखिए केरल राज्य सरकार ने, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आ गया। हाल ही में पीएनबी ने किस तेल कंपनी के साथ समझौता किया है? तो साथियों याद रखना IOCL, ठीक है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आ गया। हाल ही में यूपीआई मल्टी बैंक मॉडल पर फोन पे ने किस बैंक के साथ साझेदारी की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा एक्सिस बैंक के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किसने किया? तो साथियों जरूर आपको याद रखनी है, नरेंद्र मोदी जी ने, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। हाल ही में 300 टेस्ट विकेट लेने वाले तीसरे भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? देखिए करेक्ट आंसर आएगा ईशांत शर्मा, हाल ही में हॉल, ठीक है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने भारत में 2 महत्वपूर्ण क्षेत्र में सहयोग के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो याद रखना रोल्स रॉयल, ये ब्रिटेन की एक कार कंपनी है, याद रखना रोल्स रॉयल, ठीक है। देखो हाल ही में किस देश की सेना कोविड-19 परीक्षण के लिए कुत्तों को तैनात करेगी? तो साथियों याद रखना भारत, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इंडिगो ने किसे अपना नया मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया है? तो याद रखना जितेंद्र चोपड़ा को। हाल ही में किस फिल्म को 50वें रोटरडेम अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का टाइगर पुरस्कार मिला है? तो साथियों पेबल्स, जो कि एक तमिल भाषा की फिल्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस फिल्म को 50वें रोटरडेम अंतर्राष्ट्रीय फिल्म में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का टाइगर पुरस्कार मिला है? तो साथियों पेबल्स, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, पेबल्स करेक्ट आएगा, ठीक है। हाल ही में 100वें टेस्ट में दोहरा शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? 100वें टेस्ट में दोहरा शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो जो रूट, जो इंग्लैंड के हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो देखिए करेक्ट आएगा साथियों दक्षिण कोरिया में, दक्षिण कोरिया राइट आंसर आ गया। हाल ही में 16वां संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास कहाँ आरंभ हुआ, जो भारत और अमेरिका के बीच आयोजित किया जाता है? तो राजस्थान के बीकानेर में, याद रखना। हाल ही में श्री विल्लुपुथूर मेघामलाई किस राज्य का 5वां टाइगर रिजर्व बनने जा रहा है या जाना जाता है? तो तमिलनाडु, याद रखना भाई तमिलनाडु, ठीक है। ये भारत का 51वां टाइगर रिजर्व बनने जा रहा है, ठीक है, याद रखना। हाल ही में ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट्स काउंसिल BCCC ने नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो साथियों जरूर आपको याद रखनी है गीता मित्तल को, गीता मित्तल करेक्ट आएगा, ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट्स काउंसिल ने, ठीक है, गीता मित्तल को नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने
किस नदी पर लखवाड़ बिजली परियोजना के निर्माण को मंजूरी दी है? तो देखिए करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा भाई, याद रखना यमुना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। हाल ही में आईसीसी ने किसे अपना वैश्विक भागीदारी घोषित किया है? तो साथियों बायजूस को, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आ गया। हाल ही में ई कैबिनेट को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ई कैबिनेट को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है साथियों हिमाचल प्रदेश। ठीक है, याद रखिए हिमाचल प्रदेश के कैबिनेट में पेपरलेस काम होगा, अब याद रखना। आगे देखिए, हाल ही में भारत ने किस देश की सेना को 1 लाख कोविड-19 खुराक दी है? तो याद रखना नेपाल। ठीक है, नेपाल की सेना को। हाल ही में भारत और किस देश के पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र में 2 दिवसीय नौसेना अभ्यास पासेक्स शुरू किया गया? तो याद रखना अमेरिका। ठीक है, भारत और याद रखना अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। हाल ही में खेलो इंडिया योजना को किस वित्त वर्ष तक के लिए बढ़ाया गया है? तो याद रखना 2025-26 तक के लिए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आ गया। हाल ही में शूटिंग वर्ल्ड कप के बिहार की श्रेयसी सिंह ने वुमेन ट्रैप टीम इवेंट में कौन सा पदक जीता? तो सभी साथी याद रखना गोल्ड मेडल यानी स्वर्ण पदक। हाल ही में बांग्लादेश के ढाका और पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी को आपस में जोड़ने के लिए कौन सी ट्रेन की घोषणा की गई है? तो याद रखना क्वेश्चन काफ़ी फेमस है, मिताली एक्सप्रेस को। ठीक है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान को शुरू किया है? तो भाई मध्य प्रदेश, याद रखना मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी। हाल ही में चित्रा नायक को किस कंपनी का स्वतंत्र निर्देशक नियुक्त किया गया है? तो साथियों याद रखना इन्फोसिस का, इन्फोसिस करेक्ट है। भारतीय तटरक्षक जहाज वज्र को कहाँ कमीशन किया गया? तो भारतीय तटरक्षक जहाज वज्र को चेन्नई में कमीशन किया गया, याद रखिए। हाल ही में माई एक्सपेरिमेंट विथ साइलेंस नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो साथियों माई एक्सपेरिमेंट विथ साइलेंस के लेखक कौन है? तो समीर सोनी। एक काफ़ी फेमस पुस्तक है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रू। देखो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रू, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी जी। और माई एक्सपेरिमेंट विथ साइलेंस के लेखक है समीर सोनी। ठीक है, तो भारत और किस देश के बीच होमलैंड सिक्योरिटीज डायलॉग फिर से शुरू होगा? याद रखिए भारत और अमेरिका के बीच, ऑप्शन नंबर बी राइट है। 2020 के व्यास सम्मान के लिए किसे चुना गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो देखो सभी साथी प्रोफेसर शरद पगारे जी को। हाल ही में दुनिया की पहली शिप टर्नल परियोजना कहाँ बन रही है? तो भाई याद रखना नॉर्वे में, नॉर्वे करेक्ट आ गया। हाल ही में किसने ई ट्रेडिंग पोर्टल प्रणीत को लॉन्च किया है? तो याद रखना पावर ग्रिड ने, पावर ग्रिड करेक्ट है साथियों। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच खेल तथा युवा मामलों में सहयोग हेतु समझौता किया है? तो जरूर याद रखना मालदीव, बी करेक्ट आ गया। हाल ही में एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत किस राज्य को दिल्ली के साथ जोड़ा जाएगा? तो जरूर आपको याद रखनी है सिक्किम करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर बी। रमेश पोखरियाल निशंक ने शहीद भगत सिंह स्मारक का उद्घाटन कहाँ किया? रमेश पोखरियाल निशंक जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं भारत के, इन्होंने शहीद भगत सिंह स्मारक का उद्घाटन नई दिल्ली में किया, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। हाल ही में भारत ने किस देश को कीटनाशक मेलाथियान की 20,000 लीटर की आपूर्ति की है? भारत ने किस देश को कीटनाशक मेलाथियान की 20,000 लीटर की आपूर्ति की है? तो याद रखना ईरान को, ईरान करेक्ट है। हाल ही में आईसीसी T20 रैंकिंग में कौन सी भारतीय महिला खिलाड़ी पहले स्थान पर रही? तो शेफाली वर्मा, याद रखना साथियों शेफाली वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल का उद्घाटन किया? तो सभी साथी याद रखना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। हाल ही में किस राज्य की राज्यपाल को टॉप 20 ग्लोबल वुमेन ऑफ एक्सीलेंस 2021 से सम्मानित किया गया है? तो साथियों तेलंगाना की, तेलंगाना करेक्ट आएगा, तेलंगाना ऑप्शन नंबर बी। किसने 5G टेक्नोलॉजी पर ऑनलाइन सर्टिफिकेट, ठीक है, किसने 5G टेक्नोलॉजी पर ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स को लॉन्च किया है? तो भाई याद आपको रखनी है क्वेश्चन नंबर 200, याद रखना DOT डॉट ने, बी करेक्ट आ गया डॉट भाई। आगे देखिए, हाल ही में मध्य अमेरिका का पहला देश कौन बना है जिसे मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? तो साथियों देखना करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, अल सल्वाडोर, बी करेक्ट आ गया। आत्मनिर्भर निवेशक मित्र पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो देखो करेक्ट आंसर आएगा पीयूष गोयल जी ने। भारतीय नौसेना के 2 जहाज पहली बार मोंगला के बंदरगाह
पर आए हैं। यह शहर किस देश में स्थित है? मोंगला। यह किस देश में स्थित है? तो बांग्लादेश में। ऑप्शन नंबर सी राइट आ गया। भारत के पहले विश्व कौशल केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो साथियों याद रखना, भुवनेश्वर में। किसने RH-59 नामक साउंडिंग रॉकेट को लॉन्च किया है? RH-59 नामक साउंडिंग रॉकेट को किसने लॉन्च किया है? तो इसरो ने। हाल ही में किस देश में दुनिया का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर फुगाकू उपयोग के लिए तैयार है? तो भाई याद रखना है, जापान। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आ गया। देखो, किस राज्य ने भूमि रिकॉर्ड डिजिटलीकरण में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो भाई मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश करेक्ट आ गया। सभी साथी मिलकर क्लास को लाइक कर दीजिए और शेयर करिए साथियों अपने दोस्तों के साथ क्लास को, ठीक है। टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले अफगानिस्तान के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो भाई याद रखिए, हसमत उल्लाह शाहिदी, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आ गया, ठीक है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने IBM यानी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के साथ स्टेम फॉर गर्ल्स शुरू करने के लिए समझौता किया है? तो याद रखिए, उत्तराखंड राज्य सरकार ने। महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन पूरा करने वाली दुनिया की दूसरी और भारत की पहली खिलाड़ी कौन बनी है? तो याद रखना, मिताली राज। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। वेस्ट इंडीज टीम, देखो वेस्ट इंडीज टेस्ट टीम का नया कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? तो साथियों याद रखना है, क्रेग ब्रेथवेट को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अर्जुन सहायक परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? तो भाई याद रखना, धसान नदी पर। बी करेक्ट आ गया साथियों, धसान नदी। जेंडर बजट अवधारणा के साथ आने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो देखिए करेक्ट आंसर आ जाएगा आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी। बजरंग पुनिया ने माटियो पेलिकन वर्ल्ड रैंकिंग सीरीज में कौन सा पदक जीता है? तो भाई याद आपको रखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोल्ड मेडल यानी स्वर्ण पदक। किसने महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए वुमेन विल वेब प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? देखिए क्वेश्चन नंबर 215, तो याद रखना, गूगल ने। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस जिले में सिंगोरगढ़ किले के संरक्षण कार्यों का उद्घाटन किया? तो याद आपको रखनी है, ठीक है। किस राज्य में भाई? तो मध्य प्रदेश राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ग्लेनमार्क फार्मा ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो साथियों रोहित शर्मा को। याद रखिए, रोहित शर्मा अपना हिटमैन। हाल ही में अक्षय पत्र ऑल वुमेन आर्ट प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए राइट आ गया। भारत और किस देश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी करेंगे? तो याद रखिए, भारत और बांग्लादेश के बीच में, ठीक है। भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र कहाँ खुला है? तो साथियों भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र कहाँ खुला है? तो याद आपको रखनी है, देखो उत्तराखंड में। उत्तराखंड करेक्ट आ गया। PV सिंधु ने BWF स्विस ओपन में कौन सा पदक जीता? तो साथियों याद रखना, रजत पदक। हाल ही में 14वें UN क्राइम कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? तो याद रखना साथियों, टोक्यो जापान में। देखो 69वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो याद रखना, अपने ओडिशा राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में GI महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो साथियों GI महोत्सव का उद्घाटन मसूरी में किया गया। याद रखना, ऑप्शन नंबर सी मसूरी में। कोटक महिंद्रा बैंक ने किसे अतिरिक्त स्वतंत्र निर्देशक नियुक्त किया है? तो भाई कोटक महिंद्रा बैंक ने किसे अतिरिक्त स्वतंत्र निर्देशक नियुक्त किया है? तो याद आपको रखनी है, अशोक गुलाटी जी को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आएगा, अशोक गुलाटी जी को। भाई किस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र में स्थानीय नागरिकों को 75% आरक्षण दिया है? तो हरियाणा राज्य सरकार ने। और कौन सा राज्य है जिन्होंने अपने स्थानीय नागरिकों को 75% का आरक्षण दिया है? तो याद रखना, झारखंड ने, ठीक है, झारखंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस देश ने अपने रक्षा बजट 6.8% की बढ़ोतरी करके $209 अरब कर दिया है? तो भाई याद रखना, चीन ने। चीन करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर ए। न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व बैंक का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो साथियों याद आपको रखनी है, नोरेन हसन जी को। नोरेन हसन करेक्ट आ गया। हाल ही में कोवैक्सीन अधिकृत करने वाला अफ्रीका का पहला देश कौन सा बना है? तो भाई याद रखना, जिम्बाब्वे। रेडियो चिनार 90.4 हर दिल की धड़कन नामक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया गया भाई किस राज्य में? तो याद रखना, जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ ड्रोन रिसर्च के लिए अत्याधुनिक केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो सभी याद रखना, IIT रुड़की में। IIT रुड़की करेक्ट आ गया साथियों। दुनिया का पहला प्लेटिपस अभयारण्य कहाँ बनेगा? ठीक है,
तो देखो दुनिया का पहला प्लेटिपस अभयारण्य कहाँ बनेगा, तो याद आपको रखनी है ऑस्ट्रेलिया में। ये प्लेटिपस क्या है पता है ना, अंडा देने वाला स्तनधारी प्राणी इसको बोला जाता है, अंडा देने वाला स्तनधारी प्राणी प्लेटिपस। आगे देखिए, एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले तीसरे बल्लेबाज कौन बने हैं, तो वेस्ट इंडीज के किरण पोलार्ड। और इस सूची में सबसे पहला नाम किसका आता है, तो युवराज सिंह का। ठीक है, देखो हाल ही में डीआरडीओ ने सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट तकनीकी का उड़ान परीक्षण कहाँ किया, तो जरूर याद रखना है आपको भाई, उड़ीसा में। उड़ीसा करेक्ट है। हाल ही में जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में कौन शीर्ष पर रहा, तो भाई देखो करेक्ट आएगा बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर सी राइट है साथियों। किस राज्य सरकार ने पुलिस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाने को मंजूरी दी है, तो याद रखिए आंध्र प्रदेश ने, ऑप्शन नंबर ए राइट है। हाल ही में 3 दिवसीय संयुक्त कमांडर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ, तो भाई याद रखना गुजरात में, गुजरात राज्य सरकार। हाल ही में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एमडी एंड सीईओ का कार्यभार किसने संभाला है, तो भाई याद आपको रखनी है मातम बेटक राव, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आ गया यहाँ, मातम बेटक राव। आगे देखिए क्वेश्चन, किस राज्य में एयर कार्गो सेवा की शुरुआत की गई है, तो देखो किस राज्य में एयर कार्गो सेवा का शुरुआत किया गया है, तो नागालैंड राज्य में। आगे देखिए, हाल ही में युगांडा अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट किसने जीता, तो भाई याद आपको रखनी है वरुण कपूर और मलविका वंशोड़, उपयुक्त दोनों ने, ऑप्शन नंबर सी राइट है। सीआरपीएफ के डीजी का अतिरिक्त प्रभार किसने संभाला है, तो भाई देखो कुलदीप सिंह जी ने, ऑप्शन नंबर बी राइट आ गया। हाल ही में किसने घरों की पहचान चेलिकी नामक योजना शुरू की है, तो जरूर आपको याद रखनी है, यहाँ भी उत्तराखंड सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सांस्कृतिक परिसर कला कुंज के निर्माण के लिए 50 करोड़ रुपए को मंजूरी दी है, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा साथियों दिल्ली। सुगम्य भारत ऐप को किसने लॉन्च किया है, तो देखिए सुगम्य भारत ऐप को किसने लॉन्च किया है, थावर चंद गहलोत जी ने, थावर चंद गहलोत करेक्ट आ गया। हाल ही में मॉन मेडिकल कॉलेज, देखो हाल ही में मॉन मेडिकल कॉलेज आधारशिला कहाँ पर रखी गई, मॉन मेडिकल कॉलेज की आधारशिला कहाँ पर रखी गई, तो नागालैंड में, याद रखिए सभी नागालैंड में। भाई हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में 1000 मेगावाट की नेवेली थर्मल पावर परियोजना का उद्घाटन किया है, तो याद रखिए तमिलनाडु में, तमिलनाडु। ठीक है, हाल ही में पूर्वी नौसेना कमान का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है, तो साथियों अजेंद्र बहादुर सिंह जी को, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आ गया। ऑस्ट्रेलिया में भारत का उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है, तो जरूर याद रखना मनप्रीत बोहरा जी को, क्वेश्चन नंबर 250। हाल ही में किस राज्य सरकार ने खाद मिलावट करने वालों को आजीवन कारावास यानी उम्र कैद की सजा देने का प्रावधान किया है, तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 251, किस फिल्म ने 93वें ऑस्कर 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता, तो भाई याद रखना ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, देखो नोमाडलैंड, याद रखना नोमाडलैंड ने, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा नोमाडलैंड, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। हाल ही में किसने एक नई पुस्तक लिविंग माउंटेन लिखी है, लिविंग माउंटेन पुस्तक के लेखक कौन है, तो याद रखना अमिताभ घोष, ऑप्शन नंबर सी राइट है। भाई किसने 12वां बार्सिलोन ओपन खिताब जीता है, तो याद आपको रखनी है राफेल नडाल, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आ गया, राफेल नडाल ने। भाई किस कंपनी के पूर्व एमडी जगदीश कट्टर का निधन हो गया, तो इनमें से किस कंपनी के भाई पूर्व एमडी थे जगदीश कट्टर जी जिनका निधन हो गया, तो याद आपको रखनी है मारुति सुजुकी के, ऑप्शन नंबर सी राइट है। किस राज्य की एक झील में डॉल्फिन की आबादी दोगुनी हो गई है, तो याद रखना ओडिशा के, ऑप्शन नंबर डी राइट है ओडिशा। हाल ही में देखो द टेल ऑफ द हॉर्स ए हिस्ट्री ऑफ इंडियन ऑन हॉर्स बैक के लेखक कौन है, क्वेश्चन नंबर 256, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा यशविनी, देखो यशविनी चंद्रा, ऑप्शन नंबर डी राइट आ गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस देश ने अपने पहले मंगल ग्रह के रोवर का नाम देखो जुरोंग रखा है, तो भाई जरूर आपको याद रखनी है चीन ने, चीन करेक्ट आ गया, ऑप्शन नंबर ए। किस देश की परियोजना दांतक ने 60 साल पूरे कर लिए हैं, तो भाई ये किस देश की परियोजना है दांतक, तो याद रखना है सभी को भूटान की, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आ गया भूटान का। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड का सीएमडी, ठीक है, यानी चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं, तो अमित, देखो सभी साथी यहाँ, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
साथियों अमित बनर्जी यहाँ करेक्ट आएगा, सभी साथी याद रखिए। अमित बनर्जी यहाँ करेक्ट आएगा साथियों, ऑप्शन नंबर ए अमित बनर्जी याद रखना, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 260, कौन सा देश अमेरिका, कनाडा, नॉर्वे और कतर के साथ मिलकर नेट जीरो प्रोड्यूसर फोरम में शामिल हुआ है? तो साथियों याद आपको रखनी है, देखो सऊदी अरब, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आ गया। हाल ही में एसबीआई रिसर्च ने फाइनेंशियल ईयर 2022 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो साथियों 10.4%, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। भाई किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री राहत कोष में मदद के लिए सभी कर्मचारियों का एक दिन का वेतन काटने का निर्णय लिया है? तो याद रखिए छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने, ठीक है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 3 कोविड केंद्र स्थापित किए हैं? हाल ही में किस राज्य सरकार ने 3 कोविड केंद्र स्थापित किए हैं? तो भाई याद रखना असम ने, असम करेक्ट आ गया। हाल ही में नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 किसने जीता है? तो याद रखना रुमाना सिन्हा करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर सी साथियों रुमाना सिन्हा ने। हाल ही में आईपीएल में 6000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो देखिए हाल ही में आईपीएल में 6000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो भाई याद रखना विराट कोहली करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर ए विराट कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में टेस्ला इंडिया ने किसे अपने मानव संसाधन प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? तो देखो करेक्ट आंसर आएगा चित्रा थॉमस को, चित्रा थॉमस राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन लेजर कहाँ से रवाना हुई? करेक्ट आंसर है साथियों विशाखापट्टनम से। हाल ही में इफ्को किस राज्य में एक नया ऑक्सीजन संयंत्र लगाने जा रहा है? तो देखिए करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा भाई, तो गुजरात राज्य में, गुजरात में 2021 मोंटे कार्लो मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? याद रखना स्टेफानोस सितसिपास, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। हाल ही में क्रिसमस पिग नामक किताब किसने लिखी है? भाई क्रिसमस पिग नामक किताब किसने लिखा है? तो जेके रोलिंग ने, जेके रोलिंग करेक्ट आ गया। हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पर है? माफ करना, भारत का नहीं पूछा है। देखो हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में शीर्ष पर यानी टॉप पर सबसे ऊपर कौन सा देश है? तो याद रखना नॉर्वे, ठीक है, नॉर्वे करेक्ट आएगा, नॉर्वे। देखो इस सूची में ये जो फिनलैंड है ना, ये तीसरे नंबर पर है, डेनमार्क 180 स्थान पर है, और अपना इंडिया जो है साथियों 142वें स्थान पर है, 142वें स्थान पर है। याद रखना सभी, याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस देश ने 2050 तक 80% ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने का लक्ष्य रखा है? तो याद रखना इजराइल ने, इजराइल करेक्ट आएगा, इजराइल। हाल ही में भारत का 68वां ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? भारत का 68वां ग्रैंड मास्टर साथियों अर्जुन कल्याण जी बने हैं, ऑप्शन नंबर सी अर्जुन कल्याण। माउंट अन्नापूर्ण को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो देखो प्रियंका मोहिते, प्रियंका मोहिते करेक्ट आ गया। नेपाल में पिछले 5 वर्षों में एक सिंग वाले गेंडों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो याद रखना 16.5%, 16.5% करेक्ट आ गया। देखो संस्कृति शिक्षण ऐप लिटिल गुरु किस देश में लॉन्च किया जाएगा? संस्कृति शिक्षण ऐप लिटिल गुरु किस देश में लॉन्च किया जाएगा? तो करेक्ट आंसर आएगा बांग्लादेश में, बी करेक्ट आ गया, बांग्लादेश। इस पेमेंट बैंक ने रिवॉर्ड्स 1, 2, 3 बचत खाते की घोषणा की है, इनमें से किस पेमेंट बैंक ने? तो याद रखना एयरटेल पेमेंट बैंक ने, ऑप्शन नंबर सी राइट है। भाई किसे नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स सम्मान से सम्मानित किया गया है? याद रखिए गुनीत, देखो गुनीत मोंगा जी को, ऑप्शन नंबर सी राइट आ गया। हाल ही में निर्णय और आदेश पोर्टल का उद्घाटन किसने किया? तो जरूर आपको याद रखनी है, देखो यहाँ करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा भाई, तो DY चंद्रचूड़ यहाँ करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी। याद रखना किसने मेंटर कनेक्ट प्रोग्राम को लॉन्च करने की घोषणा की है? किसने मेंटर, ठीक है, मेंटर कनेक्ट प्रोग्राम को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो याद रखना भाई अमेजन इंडिया ने, ऑप्शन नंबर ए राइट है, अमेजन इंडिया। देखो विश्व बैंक ने किस राज्य में $32 मिलियन की परियोजना को मंजूरी दी है? तो याद रखना मिजोरम में। कहाँ मतदाताओं की जागरूकता बढ़ाने के लिए स्वीप लॉन्च किया है? तो देखो करेक्ट आएगा कोलकाता, ऑप्शन नंबर बी राइट है। सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है?
तो भाई मल्लिका श्रीनिवासन जी को, मल्लिका श्रीनिवासन करेक्ट आ गया। हाल ही में माम मिन चिन किस देश के अगले प्रधानमंत्री बने हैं? देखो, फाम मिन चिन किस देश के अगले प्रधानमंत्री बने हैं? तो भाई वियतनाम के, वियतनाम करेक्ट आ गया, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में व्हाट्सअप विथ मी नामक पुस्तक किसने लिखी है? व्हाट्सएप विथ मी नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो टिस्का चोपड़ा ने, टिस्का चोपड़ा करेक्ट है। वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 30वां जीडी बिड़ला पुरस्कार किसे मिलेगा? तो भाई देखो, 30वां जीडी बिड़ला पुरस्कार सुमन चक्रवर्ती जी को मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, सुमन चक्रवर्ती। स्कूली छात्रों के लिए मासिक माइक्रो छात्रवृत्ति कार्यक्रम शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो देखो करेक्ट आएगा साथियों यहाँ सिक्किम, डी करेक्ट आ गया सिक्किम। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कोरोना के खिलाफ एक जन जागरूकता अभियान शुरू किया है? तो देखिए राइट आंसर क्या आ जाएगा? मध्य प्रदेश, यानी आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा यहाँ। यार ऑप्शन में तो मध्य प्रदेश सही नहीं है, ठीक है। तो देखो ऑप्शन नंबर डी को आप मध्य प्रदेश मान के चलो, ठीक है। या तो ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश है ना, इसको आप मध्य प्रदेश कर दीजिए, क्योंकि आंसर मध्य प्रदेश आपका आएगा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने, शिवराज सिंह चौहान जी ने कोरोना के खिलाफ एक जन जागरूकता अभियान शुरू किया है? तो मध्य प्रदेश करेक्ट आएगा, मध्य प्रदेश ना कि उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश करेक्ट है, एमपी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूपीआई पर ब्रिलियंट ट्रांजैक्शन पार करने वाली पहली कंपनी कौन सी बनी है? करेक्ट आंसर आएगा साथियों फोन पे, ऑप्शन नंबर बी राइट है। किस आईआईटी में दृष्टिबाधित लोगों के लिए स्पर्श संवेदनशील घड़ी विकसित की है? तो देखो करेक्ट आएगा आईआईटी कानपुर ने। दुबई पैरा बैडमिंटन 2021 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो याद रखना 20 पदक, सी करेक्ट आ गया। हाल ही में किस कंपनी ने अपने स्मार्टफोन कारोबार को बंद कर दिया है? तो भाई याद रखना एलजी ने, एलजी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी। मनोहर पर्रिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखी है? मनोहर पर्रिकर ब्रिलियंट माइंड और सिंपल लाइफ नामक पुस्तक को किसने लिखा है? नितिन गोखले जी ने, बी करेक्ट आ गया नितिन गोखले। डिजिटल इंश्योरेंस ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो भाई विराट कोहली को, विराट कोहली करेक्ट आ गया। हाल ही में किस कंपनी ने थ्रेडिट नामक लघु वीडियो प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? तो गूगल ने, गूगल करेक्ट आ गया, ऑप्शन नंबर सी गूगल। हाल ही में किस उत्तरी पूर्वी शहर में 104 फीट ऊंचे फ्लैग मास्ट का उद्घाटन किया गया? तो गंगोटक में, गंगटोक करेक्ट आ गया। हाल ही में आनिया मिथुन ने दक्षिण एशियाई वुशु चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो याद रखना गोल्ड मेडल, स्वर्ण पदक, ऑप्शन नंबर ए राइट है। किस राज्य सरकार ने अवैध खनन की जांच के लिए एक प्रवर्तन निर्देशालय की स्थापना को मंजूरी दी है? तो भाई देखना करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? तो याद रखना पंजाब ने, पंजाब करेक्ट आ गया साथियों। हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक ने फास्टैग जारी करने के लिए किस देश के साथ साझेदारी की है? माफ करना, किसके साथ साझेदारी की है, देश नहीं। तो याद रखना फोन पे के साथ, फोन पे करेक्ट आ गया साथियों। कौन सा रेलवे जोन भारत का पहला पूर्ण विद्युतीकृत भारतीय रेलवे जोन बना है? तो याद रखना पश्चिम मध्य रेलवे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आ गया, पश्चिम मध्य रेलवे। देखो डॉक्टर शैलेंद्र जोशी की पुस्तक सुपारी पालन का विमोचन किसने किया? तो भाई सुपारी पालन का विमोचन उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी ने किया। हाल ही में 2020 का सरस्वती सम्मान किसे मिला है? तो 2020 का सरस्वती सम्मान डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाली जी को मिला है, याद रखना सभी साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ ग्रामीण महिलाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ है? तो भाई याद रखना जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आ गया। हाल ही में ISSF शूटिंग विश्व कप 2021 में कौन शीर्ष पर रहा? तो देखो करेक्ट आएगा भारत, ठीक है, भारत करेक्ट आएगा, याद रखिए, ठीक है, भारत करेक्ट आएगा साथियों। आप सभी को याद रखनी है, भारत ने कुल 30 मेडल जीता है, उसमें से 15 गोल्ड मेडल हैं, ठीक है, और 9 मेडल सिल्वर मेडल, याद रखना, ठीक है, और 6 मेडल जो है वो ब्रॉन्ज मेडल, टोटल 30 मेडल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो खजुराहो में, खजुराहो करेक्ट आएगा, खजुराहो। भारत और अमेरिका ने किस संयुक्त सेनाभ्यास का आयोजन किया? वज्र प्रहार करेक्ट आ गया, ऑप्शन नंबर ए साथियों, वज्र प्रहार का। आनंदम द सेंटर फॉर हैप्पीनेस का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा IIM जम्मू में, बी करेक्ट है साथियों। हाल ही में SMS आधारित रेमडेसिविर इंफो सिस्टम किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? याद रखना कर्नाटका ने, कर्नाटक करेक्ट आ गया। हाल ही में देखो चांडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 पर भारत की रैंक क्या है? तो याद रखना 49, याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने डेलोइट के सहयोग से संजीवनी परियोजना को शुरू किया है?
तो भाई याद रखना हरियाणा राज्य सरकार ने साथियों, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, हरियाणा राज्य सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वैश्विक G20 स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने करी? तो याद रखिए इटली ने, ऑप्शन नंबर ए इटली करेक्ट आ गया। हाल ही में इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स द पास्ट प्रेजेंट नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो शिव शंकर मेनन जी ने, शिव शंकर मेनन करेक्ट आ गया यहाँ। हाल ही में आरबीआई के इनोवेशन हब के CEO, ठीक है, के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सभी साथी याद रखिए राजेश बंसल जी को, राजेश बंसल करेक्ट है भाई, याद रखना। हाल ही में नेहरू तिब्बत और चीन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो अवतार सिंह भसीन ने, अवतार सिंह भसीन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अनाथ बच्चों के लिए वात्सल्य योजना की घोषणा की है? तो भाई याद रखना उत्तराखंड राज्य सरकार ने। साथियों देखिए अगले क्वेश्चन, हाल ही में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का सदस्य किसे चुना गया है? तो करेक्ट आंसर आएगा हेमंत बिस्वा शर्मा जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत को पीछे छोड़ दिया है? याद रखना बांग्लादेश भारत से आगे निकल गया है प्रति व्यक्ति आय में, ठीक है। देखो मैं यहाँ दिखा देता हूँ, बांग्लादेश $2227 है और भारत में प्रति व्यक्ति आय जो है साथियों $1947 है। तो बांग्लादेश काफ़ी आगे निकल गया है भारत से। आगे देखिए हाल ही में मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2021 किसने जीता है? तो याद रखना मैक्स देखो वर्स्टफन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आ गया। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार 2021 किसने जीता? तो साथियों देखो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, बेलेरिया लुसेली यहाँ करेक्ट आ गया साथियों, ठीक है। देखो इसके बारे में, इनका नोबेल है लॉस्ट चिल्ड्रेन अचीव, इसी की वजह से पुरस्कार जीती है, याद रखना बेलेरिया लुसेली ने। भाई हाल ही में माउंटेन न्यारागोंगो में विस्फोट हुआ, यहाँ किस देश में है? तो कांगो गणराज्य में, इसका पुराना नाम जायरे, याद रखिए। हाल ही में किस देश ने दुनिया के साथ टीकों को 80 मिलियन खुराक साझा करने का निर्णय लिया है? तो जरूर आपको याद रखनी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 321 बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा अमेरिका, भी करेक्ट आ गया अमेरिका। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आरोग्यश्री योजना के तहत, ठीक है, म्यूकोरमाइकोसिस को शामिल किया है? तो साथियों याद रखिए आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने, ठीक है, आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने। हाल ही में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए गूगल क्लाउड 9 किसके साथ भागीदारी की है? तो जरूर देखो क्वेश्चन नंबर 324, तो याद रखना स्पेस एक्स के साथ, अमेरिका के एक निजी अंतरिक्ष एजेंसी है, इसके मालिक है एलन मास्क, ठीक है। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक मिला है? तो भाई देखो करेक्ट आएगा रमेश पोखरियाल निशंक जी को, केंद्रीय शिक्षा मंत्री। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सब्जी के लिए मोमा मार्केट का शुभारंभ किया है? तो भाई मोमा मार्केट का शुभारंभ किस राज्य सरकार ने किया है? तो मणिपुर ने। मोमा का फुल फॉर्म क्या होता है देख लीजिए, मणिपुर ऑर्गेनिक मिशन एजेंसी, ठीक है, ये मोमा का पूरा नाम है। देखो सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया के नए कंपनी हेड कौन बने हैं? तो देखिए करेक्ट आएगा सातोशी उचिता, सातोशी उचिता करेक्ट आ गया। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड पर मारे गए कर्मचारियों को परिजनों को नौकरी देने का निर्णय लिया है? तो भाई याद रखना मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। हाल ही में बीसीसीआई ने किस रेफरी का निधन हुआ? बीसीसीआई के किस रेफरी का भी हाल ही में निधन हो गया? तो राजेंद्र सिंह जडेजा, याद रखिए। हाल ही में गूगल ने किस देश में अपना वैश्विक उत्पाद न्यूज शोकेस को लॉन्च किया है? तो याद रखिए भारत ने, भारत करेक्ट आ गया साथियों। हाल ही में जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने देखो आश्रम स्कूलों के डिजिटल परिवर्तन हेतु किसके साथ समझौता किया है? तो माइक्रोसॉफ्ट के साथ, ऑप्शन नंबर बी राइट आ गया। हाल ही में लंदन का उप मेयर किसे नियुक्त किया गया है? तो भाई लंदन का उप मेयर राजेश अग्रवाल जी को नियुक्त किया गया है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। हाल ही में आयुष घर द्वारा कार्यक्रम किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो याद रखिए हिमाचल प्रदेश ने, आयुष घर द्वार कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश ने शुरू किया है। आगे देखिए हाल ही में 69वीं मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब किसने जीता है? तो भाई एंड्रिया मेजा ने, एंड्रिया मेजा करेक्ट आ गया। हाल ही में कोविड फतेह अभियान किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शुरू की है? तो भाई याद रखना पंजाब राज्य सरकार ने, ठीक है। हाल ही में 2022 फीफा विश्व कप से कौन सा देश खुद को बाहर कर लिया है? तो याद रखिए उत्तर कोरिया ने खुद को बाहर कर लिया है भाई। हाल ही में MS नरसिम्हन का निधन हुआ, वे कौन थे? तो MS नरसिम्हन प्रसिद्ध गणितज्ञ थे जिनका निधन हो गया। हाल ही में किस पेंटर द्वारा बनाई गई पेंटिंग न्यूयॉर्क में 103.4, ठीक है, डॉलर में बिकी? तो देखो अब करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, याद आपको रखनी है पाब्लो पिकासो, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है।
यहाँ मिलियन होगा साथियों, मिलियन डॉलर में बिकी, ठीक है। तो पाब्लो पिकासो करेक्ट आएगा। हाल ही में DCGI ने किस कोविड वैक्सीन को 2 से 18 वर्ष आयु वर्ग के लोगों पर ट्रायल को मंजूरी दे दी है? तो कोवैक्सीन को। कोवैक्सीन यहाँ राइट आएगा, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया गया? तो याद रखिए, देखो 15 मई को। विषय क्या है साथियों इसका, इस वर्ष का? तो याद रखना विषय है परिवार और नई तकनीक, ठीक है, परिवार और नई तकनीक, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बाटा इंडिया का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो गुंजन शाह जी को। गुंजन शाह, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। हाल ही में वैश्विक कोवैक्स गठबंधन में शामिल होने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो देखिए राइट आंसर आ जाएगा पंजाब, ए करेक्ट आ गया ऑप्शन नंबर। हाल ही में सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने किस राज्य की 60 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मुहैया कराए हैं? किस राज्य को भाई? तो याद रखिए, देखो करेक्ट आंसर आएगा उत्तर प्रदेश को, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आ गया। किस राज्य की पुलिस ने मिशन हौसला शुरू किया है? तो मिशन हौसला को शुरू किया है उत्तराखंड राज्य की पुलिस ने। हाल ही में ऑल टाइम देखो फेवरेट्स फॉर चिल्ड्रंस नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा साथियों रॉस्किन बॉन्ड ने। हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो भाई रमेश पोवार जी को। रमेश पोवार करेक्ट आ गया। हाल ही में ममता बनर्जी ने कौन सी बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? तो देखो करेक्ट आएगा तीसरी बार, ठीक है, तीसरी बार। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना रोगियों के लिए मुफ्त में स्वास्थ्य आहार योजना शुरू की है? तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने। मध्य प्रदेश करेक्ट आ गया। किस लोकतांत्रिक गणराज्य ने इबोला वायरस के प्रकोप को समाप्त करने की घोषणा की है? तो याद रखिए कांगो। कांगो करेक्ट आ गया साथियों, कांगो याद रखिए। हाल ही में यूनेस्को विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 किसने जीता? तो याद आपको रखनी है मारिया रेसा ने। मारिया रेसा करेक्ट आ गया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों आप। साथियों क्वेश्चन नंबर 351, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की है? तो देखो करेक्ट आंसर आएगा राजस्थान राज्य सरकार ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी 25 सिटी बसों को एम्बुलेंस में बदल दिया है? तो याद रखना महाराष्ट्र राज्य सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 की वजह से 4 धाम यात्रा को स्थगित कर दिया है? तो देखो करेक्ट आएगा उत्तराखंड राज्य सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय सेना ने अपना पहला हरित सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया है? साथियों याद रखना सिक्किम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक पर 3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो याद आपको रखनी है, देखो ICICI बैंक पर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आ गया। किस देश के ऑलराउंडर थिसारा परेरा ने रिटायरमेंट की घोषणा की है? तो थिसारा परेरा किस देश के थे ऑलराउंडर? श्रीलंका के, याद रखिए। कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने किसे MD के रूप में नियुक्त किया है? MD के रूप में नियुक्त किया है। तो याद आपको रखनी है, देखो क्वेश्चन नंबर 357, तो महेश बाला सुब्रमण्यम जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत की तीसरी सबसे बड़ी IT कंपनी कौन सी बनी है? तो याद रखना विप्रो करेक्ट आएगा। सभी साथी याद रखिए, पहले तो अभी TCS है। हाल ही में NHRC का कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो साथियों प्रफुल्ल चंद्र पंत जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर के मैडम तुसाद वैक्स म्यूजियम में कमला हैरिस की मोम की प्रतिमा रखी जाएगी? तो जरूर याद रखना न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क करेक्ट आ गया, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में IOC यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के बिलीव इन स्पोर्ट्स अभियान के लिए एथलीट्स राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो भाई देखो करेक्ट आंसर क्या आएगा, याद रखना PB संधू को। PB सिंधु करेक्ट आ गया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पुर्तगाली ग्रांड प्रिक्स का खिताब किसने जीता? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना लुइस हैमिल्टन ने, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। हाल ही में ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो भाई याद रखना श्यामला गणेश जी को। श्यामला गणेश करेक्ट आ गया। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 2 लाख से अधिक नल जल कनेक्शन देने की योजना बनाई है? तो भाई याद रखना हिमाचल प्रदेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने जुलाई 2021 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करने की योजना बनाई है? तो याद रखना ओला ने, ओला कैब, सी करेक्ट आ गया। हाल ही में बजाज ऑटो के चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भाई नीरज बजाज जी को। नीरज बजाज करेक्ट आ गया, याद रखिए। हाल ही में RBI का नया डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो भाई RBI का नया डिप्टी गवर्नर T रविशंकर जी को नियुक्त किया गया है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। हाल ही में सरकार ने व्यक्तिगत उपयोग के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के आयात पर IGST को 28% से घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया है? तो याद आपको रखनी है 12%, 12%, ठीक है। हाल ही में किस देश में एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 आयोजित की जाएगी?
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 369 करेक्ट आंसर आएगा यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात करेक्ट आ गया। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में स्पोर्ट्स ब्रांड आसिक्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो याद रखना क्रिकेटर रविंद्र जडेजा को, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, रविंद्र जडेजा। किस बैंक ने स्मॉल फाइनेंस बैंक के रूप में परिचालन शुरू किया है? तो देखिए करेक्ट आएगा साथियों यहाँ ऑप्शन नंबर बी, शिवालिक लघु वित्त बैंक। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बाल गृह में आने वाले सभी अनाथ बच्चों के उत्थान के लिए हरिहर नीति को मंजूरी दी है? तो हरियाणा राज्य सरकार ने, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आ गया। हाल ही में किस राज्य ने ऑक्सीजन खरीद के लिए भूटान और नागालैंड के साथ 2 समझौते किए हैं? भाई देखो करेक्ट आएगा असम, ऑप्शन नंबर बी राइट आ गया। हाल ही में आरबीआई ने किसे केंद्रीय बैंक के निर्देशक मंडल में नियुक्त किया है? हाल ही में आरबीआई ने किसे केंद्रीय बैंक के निर्देशक मंडल में नियुक्त किया है? तो याद रखिए अजय सेठ जी को, अजय सेठ करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना वॉरियर्स योजना शुरू की है? तो भाई देखना करेक्ट आएगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आ गया। दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन पुल कहां पर शुरू किया गया? तो याद रखिए पुर्तगाल, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आ गया साथियों। हाल ही में किस देश के एस्ट्रोनॉट पायलट माइकल कॉलिंस का निधन हुआ? तो देखो करेक्ट आएगा अमेरिका के, ठीक है। किस देश ने 2049 तक कोयला उत्पादन को बंद करने की घोषणा की है? तो भाई देखिए राइट आंसर आएगा पोलैंड ने, पोलैंड करेक्ट है। हाल ही में सोली शोरबाजी का निधन हुआ, वह कौन थे? तो अटर्नी जनरल, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आ गया। भारत और कौन सा देश विदेशी रक्षा मंत्रियों के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद आयोजित करेगी? तो याद रखना रूस, ए करेक्ट आ गया। किस राज्य सरकार ने कोविड आपातकालीन ऋण योजना शुरू की है? तो देखना करेक्ट आएगा हरियाणा राज्य सरकार, हरियाणा यहाँ ऑप्शन नंबर ए, हम आपका ना ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आ गया हरियाणा। हाल ही में किसने जनसंख्या नीति 2021 से 30 की घोषणा की है? तो साथियों याद रखना उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। हाल ही में यूरो कप 2020 चैंपियन का खिताब किसने जीता? तो याद रखना इटली ने, बी करेक्ट आ गया इटली। विंबलडन जूनियर पुरुष चैंपियनशिप खिताब किसने जीता? ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना साथियों समीर बनर्जी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 16 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो देखो करेक्ट आंसर क्या आएगा मणिपुर, मणिपुर आपको दिख रहा है ना ऑप्शन नंबर सी और डी में, यार सी और डी जो बताओ आप, दोनों मणिपुर हो गया है, तो मणिपुर आंसर आएगा, ये आप याद रखना मणिपुर, ठीक है। ओला इलेक्ट्रिक ने किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो भाई ओला इलेक्ट्रिक ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो याद रखना बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ। हाल ही में अभी अहमद ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? तो याद रखना अभी अहमद ने इथियोपिया के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है, भाई याद रखना। भारत ने पहले देखो क्रिप्टो गेमिंग गार्डन का उद्घाटन कहाँ किया? तो याद रखना देहरादून में, देहरादून उत्तराखंड। हाल ही में शेर बहादुर देउबा को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? भाई शेर बहादुर देउबा को, याद रखिए सभी साथी, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेपाल के नए मुख्य प्रधानमंत्री हैं ये साथियों, शेर बहादुर देउबा, ठीक है, केपी शर्मा ओली के बाद। देखो हाल ही में श्याम श्रीनिवासन को किस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो फेडरल बैंक का, फेडरल बैंक करेक्ट है। हाल ही में 18 दर्रों को फतह करने वाली पहली महिला बाइकर कौन बनी है? तो भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना कंचन उगसांदी, बी करेक्ट आ गया। 18 दर्रों को फतह करने वाली पहली महिला बाइकर कंचन उगसांदी करेक्ट आ गया। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने आइससैट 2 उपग्रह के अंटार्कटिक मेल्ट वाटर झीलों की खोज की है? तो याद रखना नासा ने, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी, ठीक है। हाल ही में श्रीनगर स्मार्ट सिटी परियोजना का उद्घाटन किसने किया? तो याद रखिए मनोज सिन्हा जी ने, जो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं। हाल ही में किस राज्य में कोविड-19 का कप्पा वेरिएंट पाया गया? तो कोविड-19 का कप्पा वेरिएंट किस राज्य में पाया गया था? उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, उत्तर प्रदेश, याद रखना। हाल ही में भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने किन मिसाइलों के निर्माण के लिए रक्षा मंत्रालय के साथ समझौता किया है? तो भाई याद रखना आकाश, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। किस सरकार ने सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज की घोषणा की है? तो देखिए करेक्ट आंसर आ जाएगा साथियों राजस्थान राज्य सरकार ने। हाल ही में जारी ऑल इंडिया रेडियो वैश्विक रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? तो देखो करेक्ट आएगा अमेरिका, बी करेक्ट आ गया अमेरिका, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, हाल ही में किसने अपनी तीसरी पुस्तक द प्रेगनेंसी बाइबल की घोषणा की है? तो याद रखना करीना कपूर ने, करीना कपूर खान। हाल ही में 2021 एयरलाइंस ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया है?
तो सभी को याद रखनी है कोरियन एयरलाइन को। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2021 एयरलाइन ऑफ द ईयर पुरस्कार तो कोरियन एयरलाइंस को दिया गया है भाई। हाल ही में कौन सा राज्य, देखो क्वेश्चन नंबर 400, क्वेश्चन नंबर 400, हाल ही में कौन सा राज्य भारतीय रेलवे के मानचित्र में शामिल हुआ है, तो मणिपुर। ठीक है, मणिपुर याद रखिए। हाल ही में किसे टोक्यो ओलंपिक के लिए जूरी के रूप में चुना गया है, तो भाई याद रखना पवन सिंह को। पवन सिंह करेक्ट आ गया साथियों। हाल ही में आई वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 2020 में प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश कौन रहा, तो याद रखिए साथियों भारत। ठीक है, देखो भारत पहले नंबर पर रहा, दूसरे नंबर पर चीन रहा और तीसरे नंबर पर मैक्सिको। याद रखिए भारत पहले नंबर पर, भी करेक्ट आ गया। सेबी द्वारा सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर गठित तकनीकी समूह के प्रमुख कौन बने हैं, सेबी के द्वारा। सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति विनियामक बोर्ड। सेबी द्वारा सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर गठित तकनीकी समूह के प्रमुख कौन बने हैं, तो हर्ष भनवाला। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। हाल ही में कौन सा देश मलेशिया को पीछे छोड़कर 2020-21 में भारत का सबसे बड़ा क्रूड पाम ऑयल निर्यातक बना है, तो याद रखिए इंडोनेशिया करेक्ट आएगा साथियों। इंडोनेशिया यहाँ राइट आंसर आ गया, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सौरभ चौधरी ने ISSF विश्व कप में कौन सा पदक जीता है, तो साथियों कांस्य पदक। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आ गया। देखो सत्यन वेद को किस राज्य के हाईकोर्ट का अपर न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, तो याद रखना हिमाचल प्रदेश का। हाल ही में जारी आर्ट एंड कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा, तो देखो जर्मनी करेक्ट आएगा। ऑप्शन नंबर ए जर्मनी। हाल ही में प्रदीप सिंह टिवाना किस देश में जज चयनित होने वाले पहले भारतीय बने हैं, तो याद रखना ऑस्ट्रेलिया में। हाल ही में मैसेजिंग एप्लीकेशन विकर का अधिग्रहण किसने किया है, तो AWS ने। AWS यानी अमेजन वेब सीरीज। ठीक है, आगे देखिए हाल ही में रेबीज मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है, तो साथियों गोवा। हाल ही में नशा मुक्त भारत अभियान की वेबसाइट किसने लॉन्च की, नशा मुक्त भारत की वेबसाइट को किसने लॉन्च किया है, तो थावरचंद गहलोत जी ने। हाल ही में जारी वैश्विक शांति सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर रहा, तो याद रखिए आइसलैंड। ठीक है, इस सूची में अपने इंडिया का रैंक क्या है, तो अपने इंडिया का रैंक इस सूची में कितनावां है, तो 135। याद रखिए पहले नंबर पर आइसलैंड। आगे देखिए हाल ही में जारी स्मार्ट सिटी सर्वे 2020 में सभी राज्यों में कौन शीर्ष पर रहा, तो देखो करेक्ट आएगा साथियों उत्तर प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर और तीसरे नंबर पर तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने आधिकारिक तौर पर अपना कौन सा नया विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया है, तो विंडोज 11। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आ गया साथियों। किस देश को FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा है, तो पाकिस्तान को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक कार की खरीद पर 1.5 लाख की सब्सिडी देने की घोषणा की है, तो भाई गुजरात राज्य सरकार ने। हाल ही में कोविड-19 के लिए IIT दिल्ली द्वारा विकसित रैपिड एंटीजन टेस्ट किट किसने लॉन्च की, तो देखो करेक्ट आएगा संजय धोत्रे जी ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा संजय धोत्रे। नेक्स्ट क्वेश्चन, धार्मिक मामलों के निर्देशालय का प्रथम प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है, तो साथियों दीपक अग्रवाल जी को। हाल ही में DRDO ने कहाँ स्वदेशी रूप से विकसित पिनाका रॉकेट का सफल परीक्षण किया है, तो देखिए राइट आंसर आएगा उड़ीसा में। पाठशाला और मूल्यांकन की सुविधा किस राज्य ने शुरू की है, तो देखिए करेक्ट आंसर आ जाएगा उड़ीसा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा यहाँ भी। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो भाई देखो करेक्ट आंसर आएगा मनप्रीत सिंह जी को। हाल ही में जम्मू कश्मीर से IAF की पहली महिला पायलट कौन बनी है, तो भाई याद रखना माइवा सुदन करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में BCCI ने ओलंपिक में खिलाड़ियों की तैयारी हेतु कितने करोड़ रुपए की मदद देने की घोषणा की है, तो याद रखना 10 करोड़ की। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। भारत के कहाँ दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबड़ का पौधा लगाया गया, तो भाई असम, भी करेक्ट आ गया साथियों असम। हाल ही में OnePlus ने किसे वेरिएबल श्रेणी के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो करेक्ट आएगा साथियों जसप्रीत बुमराह को। हाल ही में ML समर स्कूल किसने लॉन्च किया है, तो ML समर स्कूल को अमेजन इंडिया ने लॉन्च किया है, आप सभी याद रखना। ठीक है, एंडी जेसी जी अभी अमेजन के CEO हैं जेफ बेजोस के इस्तीफे के बाद। ठीक है, आगे देखिए नमस्ते योग नामक कवक ऐप, माफ करना नमस्ते योग नामक मोबाइल ऐप किस मंत्रालय ने लॉन्च की है, तो याद रखना आयुष मंत्रालय ने।
हाल ही में युवा शक्ति कोरोना मुक्त अभियान किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो भाई याद रखना मध्य प्रदेश ने, बी करेक्ट आ गया मध्य प्रदेश। हाल ही में फ्रेंच ओपन पुरुष एकल टेनिस का खिताब किसने जीता? तो देखो करेक्ट आंसर क्या आएगा, नोवाक जोकोविच ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आ गया, नोवाक जोकोविच। हाल ही में श्रीलंका के किस स्थान पर चीन श्रीलंका मैत्री अस्पताल का उद्घाटन हुआ? तो देखिए करेक्ट आंसर आएगा साथियों पोलोनुरुआ में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आ गया यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस बैंक ने ग्राहक कोविड राहत पर घर घर राशन कार्यक्रम शुरू किया है? तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, सी करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आ गया। हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने नेट एनर्जी न्यूट्रल स्टेटस प्राप्त किया है? तो साथियों करेक्ट आंसर आ जाएगा बेंगलुरु ने, बेंगलुरु करेक्ट आ गया, ऑप्शन नंबर सी बेंगलुरु। हाल ही में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस राज्य की वाटर ब्यूरियल फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो साथियों अरुणाचल प्रदेश करेक्ट आ गया, ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में वित्त मंत्रालय ने छोटे जीएसटी करदाताओं के लिए कौन सी योजना की घोषणा की है? तो एमनेस्टी योजना की, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आ गया, एमनेस्टी योजना। हाल ही में किस प्रदेश सरकार ने जहां वोट वहां वैक्सीन अभियान शुरू किए? तो भाई दिल्ली राज्य सरकार ने, दिल्ली करेक्ट आ गया साथियों। हाल ही में द टाइम्स द्वारा जारी 2020 के 50 मोस्ट डिजायरेबल मेन की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहा? तो सुशांत सिंह राजपूत, याद रखिए। हाल ही में 76वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो साथियों अब्दुल्ला शाहिद जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 2021 की टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रही? तो देख लीजिए करेक्ट आएगा सिंघुआ यूनिवर्सिटी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। हाल ही में इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन बोर्ड के लिए किसे चुना गया है? तो भाई याद आपको रखनी है आर.एस. सोढ़ी जी को, आर.एस. सोढ़ी करेक्ट आ गया। हाल ही में इसाक हरजोग किस देश के नए 11वें राष्ट्रपति बने हैं? तो याद रखिए सभी इजराइल के, इजराइल करेक्ट आ गया साथियों। हाल ही में किसने पहली एशिया प्रशांत साइबर सुरक्षा परिषद शुरू की है? तो देखो माइक्रोसॉफ्ट ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में व्हाट्सएप ने किसे भारत के लिए शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है? तो भाई परेश बिलाल जी को, परेश बिलाल यह करेक्ट आ गया। हाल ही में G7 के स्वास्थ्य मंत्रियों की मेजबानी कौन करेगा? तो देखिए करेक्ट आएगा साथियों ब्रिटेन, भी करेक्ट आ गया। हाल ही में किस राज्य सरकार ने लड़कियों के लिए 33% आरक्षण की घोषणा की है? तो याद रखना बिहार राज्य सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना मुक्त गांव प्रतियोगिता की घोषणा की है? देखो 444 क्वेश्चन नंबर तो महाराष्ट्र राज्य सरकार ने, याद रखिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी हैं। हाल ही में जारी नीति आयोग के तीसरे SDG इंडिया इंडेक्स 2020-21 में कौन शीर्ष पर रहा? तो याद आपको रखनी है भाई, देखो करेक्ट आंसर आएगा केरल, ये करेक्ट है केरल। हाल ही में किस देश ने बर्ड फ्लू के लिए H10N3 स्ट्रेन से संक्रमित होने वाले इंसान का पहला मामला सामने आया? तो याद रखिए चीन, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी सर्वाधिक कमाई करने वाली 100 खिलाड़ियों की लिस्ट में भारत के किस एकमात्र खिलाड़ी को स्थान मिला है? तो याद रखिए विराट कोहली को, 59 नंबर पर है, याद रखना, ठीक है। हाल ही में FIH यानी फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी विश्व रैंकिंग में किस देश की हॉकी टीम शीर्ष पर रही? तो याद रखिए बेल्जियम की भाई, ठीक है, बेल्जियम करेक्ट आएगा। भारत का स्थान इसमें चौथा है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 2021-22 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? तो भाई याद रखिए TB नरेंद्रन जी को। हाल ही में केरल के इब्राहिम बदूसा का निधन हुआ, वे कौन थे? तो देखो करेक्ट आएगा कार्टूनिस्ट थे ना, कार्टूनिस्ट करेक्ट आ गया साथियों। हाल ही में विश्व का पहला कृत्रिम सूर्य किसने बनाया? तो हाल ही में विश्व का पहला कृत्रिम सूर्य किसने बनाया? तो चीन ने, चीन करेक्ट आ गया। हाल ही में विश्व का पहला कृत्रिम सूर्य, ये तो हो गया ना, चीन ने बनाया। देखो हाल ही में किस देश ने कोविड-19 के लिए दुनिया का पहला कंजुगेट वैक्सीन सोवरेना 2 को विकसित किया है? यह भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान दीजिए सभी साथी। करेक्ट आएगा क्यूबा ने, क्यूबा करेक्ट आ गया। हाल ही में किस राज्य सरकार ने EWS के लिए 10% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो भाई देखो अब करेक्ट आंसर आ जाएगा आंध्र प्रदेश ने, आंध्र प्रदेश करेक्ट आ गया। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश से 2 मल्टीरोल MH-60R हेलीकॉप्टर प्राप्त किए हैं? तो अमेरिका से, अमेरिका करेक्ट आएगा साथियों। हाल ही में भारत के पहले पॉड टैक्सी कहाँ चलेगी? भारत की पहली पॉड टैक्सी ये कहाँ चलेगी? तो नोएडा में, नोएडा करेक्ट आ गया, नोएडा याद रखिए। हाल ही में किसानों के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म किसान सारथी को किसने लॉन्च किया है? किसान सारथी को किसने लॉन्च किया है? तो केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने। हाल ही में देश का पहला अनाज ATM कहां पर शुरू हुआ?
तो याद रखिए गुरुग्राम हरियाणा में। हाल ही में किस राज्य के कछार जिले ने स्कॉच अवार्ड जीता है? तो भाई याद रखना असम राज्य के, असम के कछार जिले ने स्कॉच अवार्ड को जीता है, याद रखना। हाल ही में टोक्यो ओलंपिक का चीयर सॉन्ग हिंदुस्तान वे को किसने लॉन्च किया है? तो याद रखना AR रहमान ने इसको लॉन्च किया है। देखो हाल ही में किस राज्य ने विश्व बैंक की मदद से सॉल्ट कार्यक्रम को शुरू किया है? तो जरूर आपको याद रखनी है साथियों, आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने। हाल ही में 2021 की पहली छमाही में चीन भारत व्यापार कितने प्रतिशत तक बढ़ा है, ठीक है, तो याद रखना 62% तक। हाल ही में किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना शुरू की है? तो साथियों याद रखना कर्नाटका राज्य सरकार ने। हाल ही में वाराणसी में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किसने किया? तो भाई याद रखिए नरेंद्र मोदी जी ने साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सभी, अगली क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 466। हाल ही में विदेश मंत्री S जयशंकर ने महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया? तो साथियों याद आपको रखनी है जॉर्जिया में, जॉर्जिया करेक्ट आ गया। हाल ही में T20 में 14,000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो भाई T20 क्रिकेट में 14,000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी है क्रिस गेल, वेस्ट इंडीज के, याद रखना। हाल ही में भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो याद रखिए पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में महिंद्रा इलेक्ट्रिक के MD और CEO ने इस्तीफा दिया है, उसका नाम क्या है? तो भाई महेश बाबू, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। हाल ही में NTPC लिमिटेड द्वारा भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो साथियों याद रखिए गुजरात में। हाल ही में देश का सबसे बड़ा EV चार्जिंग स्टेशन कहां पर स्थापित किया जाएगा साथियों? तो याद रखिए महाराष्ट्र राज्य में। चलो, हाल ही में किस राज्य ने 590 करोड़ रुपए का ऋण माफ करने की घोषणा की है? तो देखो करेक्ट आएगा पंजाब राज्य सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के नए स्वास्थ्य मंत्री कौन बने हैं? अभी भारत के नए स्वास्थ्य मंत्री कौन बने हैं? तो देखिए करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, मनसुख मंडाविया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आ गया साथियों, डॉक्टर हर्षवर्धन के बाद। हाल ही में जीका वायरस का पहला मामला भारत के किस राज्य में पाया गया है? तो याद रखिए केरल में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उड़ीसा के किस जिले के प्रसिद्ध सिल्वर, ठीक है, फिलिग्री के लिए GI टैग की मांग की गई है? तो याद रखिए कटक, कटक करेक्ट आ गया, कटक के। हाल ही में भारतीय नौसेना ने कश्मीर में एक फायरिंग रेंज का नाम किस अभिनेत्री के नाम पर रखा गया है? तो विद्या बालन के नाम पर, याद रखना। हाल ही में अतुल कश्यप भारत में किस देश का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो अमेरिका, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आ गया। हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने करी? तो भाई प्रहलाद सिंह पटेल करेक्ट आ गया, ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में किस देश ने फेंगुइन 3E उपग्रह को लॉन्च किया है? तो करेक्ट आएगा चीन। यह एक मौसम संबंधी उपग्रह है साथियों, याद रखना। हाल ही में एशियाई फुटबॉल परिसंघ, ठीक है, देखो हाल ही में एशियाई फुटबॉल परिसंघ महिला एशियाई कप 2022 कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो याद आपको रखनी है मुंबई में, मुंबई करेक्ट आ गया, मुंबई और पुणे में यह आयोजित किया जाएगा साथियों। हाल ही में हैदराबाद क्रिकेट संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखिए मोहम्मद अजहरुद्दीन को। हाल ही में भारत सरकार ने भारतीय एक्वा किसानों के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो देखिए मत्स्य सेतु, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आ गया। हाल ही में नाथुराम गोडसे द ट्रू स्टोरी ऑफ गांधी आशीषन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा धवल कुलकर्णी जी ने। हाल ही में किस राज्य में स्वर्ण रेखा सिंचाई परियोजना शुरू हुई है? तो देखो करेक्ट आएगा उड़ीसा में, उड़ीसा करेक्ट आ गया। हाल ही में के हरि बाबू ने किस राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? तो भाई देखो हाल ही में के हरि बाबू ने किस राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? तो भाई मिजोरम के, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा मिजोरम, याद रखना। हाल ही में 2021 मिस इंडिया USA का ताज किसने जीता है? तो देखो करेक्ट आएगा बेदेही डोंगरे, ए करेक्ट आ गया। हाल ही में ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स 2021 को किसने जीता है? तो देखिए करेक्ट आंसर लुइस हैमिल्टन ने, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। हाल ही में विश्व की सबसे तेज इंटरनेट स्पीड का वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया? तो याद रखना जापान ने, जापान करेक्ट आ गया, याद रखो। हाल ही में द इंडिया स्टोरी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो बिमल जालन ने, बिमल जालन करेक्ट है, याद रखिए। हाल ही में मंकी बी वायरस से पहले इंसान की मौत कहाँ हुई? केवल 10 क्वेश्चन बची है। सभी साथी लाइक कर दीजिए क्लास को और शेयर कर देना इस क्लास के बाद सभी साथी व्हाट्सएप, फेसबुक, सभी जगह पर। हाल ही में मंकी बी वायरस से पहले इंसान की मौत कहाँ हुई? तो याद रखिए चीन में, चीन करेक्ट आ गया।
हाल ही में भारत और किस देश के बीच एक नई ट्रेन सेवा का सफल परीक्षण किया गया? तो भाई याद रखना नेपाल, ऑप्शन नंबर सी राइट आ गया। हरियाणा सरकार को किस शहर में सांस्कृतिक केंद्र स्थापित करने की सैद्धांतिक स्वीकृति मिली है? तो देखो करेक्ट आएगा कुरुक्षेत्र में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने बोलने वाला इमोजी लॉन्च किया है? बोलने वाला इमोजी, तो भाई याद रखना फेसबुक ने। हाल ही में किस राज्य के उच्च न्यायालय का नाम बदला गया है? तो याद रखिए सभी साथी, करेक्ट आंसर आ जाएगा जम्मू कश्मीर का। ठीक है, नया नाम क्या है? तो देखो नया नाम है जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख उच्च न्यायालय। ठीक है, हाल ही में सबसे ज़्यादा उम्र में कप्तानी करने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन लाइव क्लास में आपको पढ़ाया है। तो आप लोग सभी साथी कमेंट करके बता दीजिए क्या आंसर आएगा। हाल ही में सबसे ज़्यादा उम्र में कप्तानी करने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? सभी साथी कमेंट करके बता दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में हरेला त्यौहार कहाँ मनाया गया? तो हाल ही में हरेला त्यौहार कहाँ मनाया गया? उत्तराखंड में। हाल ही में अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स के नए CEO कौन बने हैं? तो भाई देखो करेक्ट आएगा RK जैन। RK जैन करेक्ट आ गया। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो भाई याद रखना राजस्थान राज्य सरकार ने। देखो सेकंड लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में पाकिस्तान के किस शहर में विश्व का सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया? तो साथियों याद रखना जैकोबाबाद में। ठीक है, 52 डिग्री सेल्सियस, 52 डिग्री सेल्सियस। आगे देखिए अंतिम क्वेश्चन क्लास का, भाई हाल ही में किसने पराजित का पौधा लगाकर वन महोत्सव 2021 की शुरुआत की? हाल ही में किसने पराजित का पौधा लगाकर भाई वन महोत्सव 2021 की शुरुआत की? तो प्रकाश जावड़ेकर जी ने। ठीक है, तो साथियों थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ठीक है, अभी आप लोग सभी साथी कमेंट कर बताइए ये क्लास आपको कैसा लगा है। और साथियों बहुत मेहनत लगा है इसमें, तो आप लोग ज़रूर वीडियो को शेयर करिए आप लोग, और बिना लाइक किए हुए तो कोई भी मत जाना। सभी साथी लाइक करना और सभी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना। ठीक है, फेसबुक ग्रुप्स में शेयर करना, सभी अपने अपने मित्रों के साथ इस क्लास को फॉरवर्ड करना। ठीक है, बिल्कुल, और मुझे पूरा उम्मीद है आप लोग ज़रूर शेयर करेंगे क्लास को। तो साथियों कमेंट कर आप हमें ये बता दीजिए कि आपको ये क्लास कैसा लगा है। बिल्कुल, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर साथियों, लव यू सभी को। सभी साथी ख्याल रखिए, खूब अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करना। जय हिंद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।